बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम सेड्रा स्मिथ सिक्स्थ एडिशन क्वेश्चन नंबर 2.77 सॉल्व करेंगे, जो कि इंटरनेशनल एडिशन में ये 2.72 है क्वेश्चन। और इसके लिए एक स्टूडेंट ने टर्की से फरमाइश की है। तो आइए सवाल को देखते हैं। सवाल का पहला हिस्सा ये है, द सर्किट शोन इन फिगर इज इंटेंडेड टू सप्लाई अ वोल्टेज टू फ्लोटिंग लोड। अब ये जो यहाँ पे जो लोड है वो फ्लोटिंग लोड है। फ्लोटिंग लोड का मतलब क्या होता है? दोज फॉर विच बोथ टर्मिनल्स आर अनग्राउंडेड। तो इसके दोनों टर्मिनल जो है वो अनग्राउंडेड है, तो उसको उस लोड को जो यहाँ पे कनेक्ट होगा उसको हम कहेंगे फ्लोटिंग लोड। while making greatest possible use of the available power supply। पावर सप्लाई यहाँ पे शो नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ा होगा यकीनन कि एक्चुअली जो ऑप एम्प के सर्किट है उसमें ये वोल्टेज यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, VCC पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन फॉर सिंप्लीफिकेशन हम सर्किट में ये शो नहीं करते। तब इस केस में ये 15 वोल्ट आगे हम देखेंगे, 15 वोल्ट प्लस माइनस कनेक्टेड है। तो इसका फायदा उठाना। अब एक चीज ध्यान में रहे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो आमतौर पे 1000 गुना एम्पलीफाई इसमें इसकी कैपेबिलिटी होती है, 1000 से भी ज़्यादा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम यहाँ पे 1 वोल्ट सिग्नल दें तो ये 1000 वोल्ट दे देगा, नहीं। इट इज़ लिमिटेड बाय दिस बैटरीज, यानी मैक्सिमम 15 वोल्ट या इससे थोड़ा सा कम ही ये आउटपुट यहाँ से हम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो आगे हम देखेंगे इसको। अच्छा, अभी क्वेश्चन 3 हिस्सों में है, A, B और C। इनको भी हम बारी बारी समझेंगे एक एक करके। तो पहला हिस्सा इसका ये है कि अस्यूमिंग आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, कैच द वोल्टेज वेवफॉर्म्स एट नोड B एंड C। ये नोड B है, ये आउटपुट B है और ये आउटपुट C है। यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट हमें ड्रॉ करना। इस काम के लिए फॉर 1 वोल्ट पीक टू पीक साइन वेव अप्लाइड टू A, यानी इनपुट जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो 1 वोल्ट पीक टू पीक होगा। यानी जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया कि साइन वेव है और ये 0.5 ऊपर है, 0.5 नीचे है, तो ये टोटल 1 वोल्ट पीक टू पीक होगा। तो इस सिग्नल को अप्लाई करके हमने VB और VC मालूम करना है या प्लॉट करना है। उसके बाद हमने स्केच करना VO आउटपुट जो है यहाँ पे, उसको भी स्केच करना। तो आसानी के लिए मैंने इन दोनों को नाम दे दिया है 1 और 2, एम्पलीफायर 1। अभी एम्पलीफायर 1 जो है ये है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। का मतलब ये है कि जो इनपुट है वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा हुआ। और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फॉर्मूला ये है, आउटपुट फॉर्मूला 1 + RF R1। RF ये फीडबैक वाला है और ये इनपुट कह लें या R1 कह लें इसको। तो अब हमारे केस में 20 और 10 है, तो 20 और 10 हमने लिख लिया और इनपुट VI की जगह पे हमारा VA इनपुट है, ये जो दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि VB 3 गुना होगा, VB 3 गुना होगा ऑफ VA, यानी इनपुट के 3 गुना। तो इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे कि जो भी ये इनपुट है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0.5 × 3 1.5 हो गया। और इसी तरह नेगेटिव साइड पे तो ये वेव शेप 3 गुना बढ़ गया, बाकी चीज़ें वही रही। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर 2 पे, और ये है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। कैसे कि ये जो इनपुट है वो हम उसको दे रहे हैं हम नेगेटिव टर्मिनल पे। तो जब इनपुट को नेगेटिव टर्मिनल पे देंगे तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहलाएगा। और एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फॉर्मूला ये है RF/R1। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे सॉरी ये 30 है और 10 है, तो 30/10 के रेशियो भी 3 आ गया। तो VC जो है वो 3 टाइम्स VA, लेकिन विद नेगेटिव साइन, यानी उल्टा होगा। भाई ये देखते हैं, प्लॉट करते हैं। उल्टा का मतलब ये है कि जब ये ऊपर इनपुट पॉजिटिव की तरफ जाए तो आउटपुट नेगेटिव की तरफ जाना, और 3 गुना होना चाहिए, यानी 0.5 से 3 गुना तो 1.5, लेकिन नेगेटिव 1.5। और इसी तरह जब ये नेगेटिव की तरफ है
तो 3 गुना, लेकिन इसके ऑपोजिट। तो ये इस तरह से आप इसको प्लॉट करें, जब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, जब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। तो ये इन्वर्टेड हो गया या विद द नेगेटिव साइन। अब हमने वी आउट को स्केच करना है। अब ये हमारा वी बी हो गया और ये हमारा वी सी है, और वी आउट होगा एक्चुअली वी बी माइनस वी सी। वी आउट इज वी बी माइनस वी सी। तो अब इन दोनों को अगर आप माइनस करते जाए, यानी प्लस 1.5 माइनस माइनस 1.5, तो ये 3 हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको प्लॉट कर सकते हैं, यानी जब ये पॉजिटिव हो तो उसके साथ आप इसको ऐड करेंगे माइनस इस फार्मूले के मुताबिक, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब जब यहाँ पे आए तो नेगेटिव 1.5 और नेगेटिव और फिर उसके साथ 1.5 नेगेटिव, तो ये नेगेटिव 0.3 हो जाएगा, यानी ये तो इन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये नेगेटिव 0.3। तो ये हमारा आउटपुट वेव शेप इस तरह से आ जाएगा। आई होप आप इसको फॉलो कर पाए हैं। यहाँ से आप हर चीज़ को इसको नेगेटिव करते जाएं और इसके साथ ऐड करते जाएं। ओके, अब पार्ट बी, व्हाट इज द वोल्टेज गेन वी आउट ओवर वी इन या वी ए हमारे केस में, ये हमने मालूम करना है। फॉर्मूला ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि वी आउट इज वी बी माइनस वी सी। हमने ये रिलेशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था कि वी बी जो है वो 3VA और वी सी माइनस 3VA। अब इनको जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 6VA के। तो इसका मतलब हुआ कि वी आउटपुट यानी वी ओ ओवर वी ए जो गेन है वो वी आउट इज इक्वल टू वी आउट डिवाइडेड बाई वी इन इक्वल टू वी आउट डिवाइडेड बाई वी ए। ये बराबर हो गया 6 के। तो अब हम आ जाते हैं पार्ट सी पे। सी ये कह रहा है assuming that the op amp operate from +15 -15, जो कि हमने पहले स्लाइड में दिखा दिया था पावर सप्लाईज, and that their output saturates at +14 -14 वोल्ट in the manner shown in figure। तो ये फिगर है 1.14। तो यहाँ पे जो है ये इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है, और यहाँ पे देखिए ये जाके आगे 14 वोल्ट पे जाके सैचुरेट हो जा रहा है, यानी लेवल हो जाता है। इससे आगे आपकी वोल्टेज जा नहीं सकती, सिग्नल इसके उसको क्रॉस नहीं कर सकता। अच्छा, जब तो हमारा इनपुट स्मॉल सिग्नल है तो आउटपुट भी विद इन रेंज है विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर ये सिग्नल बड़े साइज का हो तो फिर इसका आउटपुट जो है ये यहाँ पे आके कट जाएगा। ये देखिए डॉटेड लाइन दिखा है, क्योंकि हम कह चुके हैं कि 14 वोल्ट से ऊपर ये इसने जाना नहीं है। तो लेकिन एक्चुअली इसको अगर कोई रेस्ट्रिक्शन ना होता तो ये होना चाहिए था वेव शेप। अब ये 14 पे कट जाएगा, +14 पे और -14 पे। ये हमारा VCC 15 है और ये 14 की लाइन है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आउटपुट जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप वी आउटपुट और वी बी के दरमियान जो है ये इस केस में जबकि 14 वोल्ट इसकी लिमिट है, तो आप इसके बताएं कि इसका रेंज क्या होगा, मैक्सिमम सिग्नल आउटपुट कितना ये हम यहाँ से ले सकते हैं। मैं पिछले क्वेश्चन पे जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे है what is the largest sine wave output that can be accommodated, specify both its peak to peak and RMS value। तो ये हम आ जाते हैं यहाँ पे, इसको जहन में रहे। अब ये देखिए हम अगर एक सिग्नल बारी बारी अगर हम देते हैं, यहाँ पे फर्स्ट कर हमने VB सिग्नल दिया तो उसके वजह से जो आउटपुट आया वो 14 प्लस और 14 माइनस, क्योंकि ये हमारा लिमिट है। इसी तरह अगर हम VA जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे हम दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं, तो इस केस में भी इसकी लिमिट जो है वो +14 और -14 से ज़्यादा नहीं। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए
जब ये +14 है और ये -14 है तो इनका रेंज हो गया 28। और ये आपको याद होगा कि हम कहते हैं VB माइनस VC, तो 14 माइनस -14 तो +28 हो जाएगा, यानी ये इसके लिमिट +28 पे आ जाएगा और ये लोअर लिमिट जो है वो -28 पे आ जाएगी। So VB can be ±14 वोल्ट या 28 वोल्ट पीक टू पीक। तो ये यहाँ पे देखिए एक की बात अभी हो रही है, ये 28 वोल्ट पीक टू पीक हो गया। इसी तरह VC भी 28 वोल्ट पीक टू पीक या 14 वोल्ट पीक। तो अब आउटपुट सिग्नल का क्या होगा, द पीक ऑफ द आउटपुट सिग्नल। तो अब ये फिर -28, ये -28 एक लिमिट है और +28 दी अदर लिमिट है, उसके दरमियान इसने रहना है। तो इसका मतलब है पीक टू पीक कितना हो गया, 28 और 28 56 वोल्ट पीक टू पीक हो गया। अभी सवाल का दूसरा हिस्सा है कि RMS वैल्यू पता करें। तो RMS वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है V पीक, नॉट पीक टू पीक, V पीक मल्टीप्लाइड बाय 1/√2। अब हमारे केस में V पीक कितना है, 28। तो इसको जब 1/2 से आप करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 19.8 वोल्ट। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। शुक्रिया।